भागवत महापुराण की जय हो। हरि नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन् भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाप्रभु की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। संत वैष्णव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय। जगत नियंता जगत प्रतिपालक अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री हरि उन्हीं का वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। उपस्थित सभी भगवत भक्त हरि कथा प्रेमी स्नेहमयी माताएं बहनें, आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सब दिवसीय सत्र के चतुर्थ दिवस में हम आप सब प्रविष्ट हो रहे हैं। प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं और आज की कथा में चलते हैं।
बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे बता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, एक बार प्रेम से बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च स्मर्त चेचताभ्यम्। परीक्षित ने पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। सुखदेव जी ने कहा, 3 काम करो, श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम गाओ और भगवान को याद करो। कलयुग का जो जीव है वो पशुओं के समान अपना जीवन जी रहा है। 4 पशुओं की संज्ञा सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के मनुष्य को दी है। श्वविडवरा होष्टर खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। कहा कि कलयुग का मनुष्य पशुओं की भांति अपना जीवन जी रहा है। 4 पशुओं का नाम लिया। कौन कौन से? पहला है श्वान। श्वान माने कुत्ता। कलयुग का मनुष्य श्वान के जैसा जीवन जी रहा है। श्वान का क्या काम होता है? भौंकना, बिना मतलब। तो कहा कहीं से 2-4 ज्ञान की बातें पता चल गई तो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। श्वान का एक काम होता है कि कितना भी दुत्कारा जाए, कितना भी डांटा फटकारा जाए, फिर भी द्वार से हटता नहीं है। आप डंडा दिखा करके डराओगे तब भी लौट करके आएगा।
रोटी के टुकड़े के लालच में कलयुग का मनुष्य कुत्ते की तरह द्वार पर पड़ा रहता है। बेटे, बहुएं, पोते, परिवार कितना भी दुत्कारे, फिर भी जाता नहीं है। पहली संज्ञा दी कुत्ते की। दूसरा कहा बिडबराहा। बिडबराहा का मतलब सूकर। सूकर समझते हैं? सब जगह मुंह मारता है, भक्ष्य भक्ष्य कोई विचार नहीं, जो मिले सब खा जाता है। तो कलयुग का मनुष्य भी ऐसा ही है, इसको कोई विचार नहीं है शुद्धि अशुद्धि, शुचिता का, पवित्रता का कोई विचार नहीं। जो मिलता है सब खा जाता है, पाप का हो, पुण्य का हो, धर्म का हो, अधर्म का हो, सब खा जाता है, कोई विचार नहीं करता। बिडबराह, सूकर के जैसा जीवन जी रहा है। और तीसरे कहा कि कलयुग का मनुष्य ऊंट के जैसा जीवन जी रहा है। ऊंट का क्या काम होता है? ऊंट एक बार में इतना पानी पी लेता है कि उसको बहुत दिनों तक जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ऊंट की तो मजबूरी है, रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता, जब मिलता है तो उसको ज्यादा पीना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। पर इंसान की क्या मजबूरी है? लेकिन फिर भी वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की नहीं, बेटे पोतों तक की चिंता करके इतना धन कमा करके इकट्ठा कर लेता है कि महाराज एक दिन मर ही जाता है, वो धन दूसरों के ही काम आता है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ दई बर्तन में। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ दई बर्तन में। पहले माताएं पैसा पैसा इकट्ठा करती थी, बहुत कम पैसा मिलता था। हमने देखा हमारी दादी जी जब हम छोटे छोटे थे, वो इकट्ठा करके किस में रखती थी? मटकी में, और मटकी को संदूक में रखती थी। संदूक समझते हैं? माताओं के पास तो अब भी होगा। संदूक में रखती थी, बर्तन में। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ दई बर्तन में। जोड़ करके रख लेती थी, काम आएगा समय पर। ठीक है, जोड़ना चाहिए, समय पे काम आएगा, पर इतना नहीं महाराज के बर्तन भर दो पूरा और उसमें से निकालो कुछ ना। अब बर्तन भी बदल गए। पहले तो बर्तन होते थे, संदूक होते थे, ट्रंक होते थे, अब तो बर्तन ही बदल गए महाराज। अब तो बर्तन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बर्तन है। इनमें खाता खुलवाओ और इनमें जमा करते रहो। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ रखी बर्तन में। अरे यम के दूत पकड़ ले जाए, यम के दूत पकड़ ले जाए, रह गई मन की मन में श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। अब जोड़ जोड़ करके इतना इकट्ठा कर दिया, पर खाया ना खिलाया और चले गए, तो क्या फायदा हुआ? हैं? क्या फायदा हुआ? ऊंट के जैसा जीवन जी रहा है। ऊंट का एक काम है संग्रह करना, ऐसे ही मनुष्य भी करता है। दूसरा काम क्या है ऊंट का? ऊंट की गर्दन कभी झुकती नहीं। आपने कभी ऊंट को झुके हुए देखा है? इमेजिन करो, ऊंट की गर्दन कभी नीची नहीं होती, ऊंट की गर्दन ऊंची रहती है। गर्वेण तुंग सिरः। कलयुग का मनुष्य भी ऐसे ही अहम में, अभिमान में सिर उठा करके ही रहता है, झुकना जानता ही नहीं। झुकना नहीं जानता महाराज, अभिमान वश रहता है, अभिमान में रहता है, तो उसको अपने कल्याण की बात भी समझ में नहीं आती। झुकता कौन है? बोले शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नमन्ति न कदाचन, और नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। छठी कक्षा में पढ़ाया जाता है। सूखी लकड़ी और मूर्ख आदमी कभी झुकते नहीं। सूखी लकड़ी को झुकाने का प्रयास करोगे टूट जाएगी, पर झुकेगी नहीं। और मूर्ख आदमी भी कभी झुकता नहीं किसी के सामने। और झुकता कौन है? बोले जिन वृक्षों पर फल लगे होते हैं वो अपने आप झुक जाते हैं,
और जिन व्यक्तियों में गुण होते हैं वो अपने आप झुक जाते हैं महाराज, गुण झुकाते हैं। अब जिसमें गुण नहीं है वो नहीं झुकेगा महाराज, अभिमान में जो है वो झुकेगा नहीं। ऊंट के जैसा चलता है, गर्वेण तुंग सिरहा, सिर उठाकर। तो कलयुग का मनुष्य ऊंट के जैसा जीवन जी रहा है। और चौथी संज्ञा क्या दी? गधे के जैसा जीवन जी रहा है। कैसा? गधे के जैसा। अच्छा, गधे का काम क्या होता है? गधा देखा है? क्या करता है गधा? बोझ हट होता है। किसका? कुम्हार का। जीवन भर गधा कुम्हार का बोझ हट होता है, पर जब गधा बूढ़ा हो जाता है, किसी कुम्हार ने कभी किसी गधे को इनाम नहीं दिया होगा? दिया है? कि गधे ने जीवन भर बोझ हट होया और गधा जब बूढ़ा हो गया तो कुम्हार ने कहा कि भाई साहब इधर आओ, आपने जिंदगी भर हमारी सेवा की, बोझ हट होया, लोग आपको इनाम दे देते हैं, आपका सम्मान कर देते हैं। कभी नहीं। बूढ़ा होने के बाद जब गधा बोझ हट होना बंद कर देता है तो कुम्हार उसको कोई पुरस्कार नहीं देता, बल्कि उसको दुत्कार देता है, उसका त्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है कि तुम हमारे काम के नहीं रहे तो जाओ। तो कलयुग का मनुष्य भी ऐसा ही जीवन जी रहा है। जिंदगी भर कमाएगा और जब कमा कमा करके थक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तब बेटे कहेंगे, पोते कहेंगे तूने हमारे लिए क्या किया। और जब कहेंगे कि तूने हमारे लिए क्या किया, तो फिर जैसे बूढ़ा गधा परेशान होता है, दुखी होता है, ऐसे ही वो व्यक्ति भी परेशान रहता है, दुखी रहता है। उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलता, चाहे वो जितना जो मर्जी कर ले। तो कहा कि 4 पशुओं के जैसा जीवन जी रहा है मनुष्य कलयुग का। इसलिए हे राजन, इस बात का विचार करना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, मानव हैं, 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तिव्य, स्मर्तश्चेच्छताभ्यहम्। भगवान की, हरि की कथा सुननी चाहिए, हरि का नाम जपना चाहिए, हरि को याद करना चाहिए। ये हमारा काम है, ये मनुष्य का काम है। तो कहा ये 3 काम करोगे तो मृत्यु मंगलमय हो जाएगी, फिर मरने का कोई डर नहीं। मरने का डर बड़ा खतरनाक है भाई, दुनिया में सबको मरने का ही डर है, कहीं हम मर ना जाएं। अच्छा, मरने का डर सबको है, पर 2 लोगों को मरने का डर नहीं होता। किसको? एक तो मरने का डर उसको नहीं होता जो अबोध है। अबोध माने जो मृत्यु को जानता नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा, उसको मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता। छोटा सा बालक छत पे खेल रहा हो, वो खेलते खेलते मुंडेर तक पहुंच जाता है, किनारे तक पहुंच जाता है, और चाहे वो गिर भी जाए, उसको इस बात का बोध नहीं कि मैं गिरूंगा तो गिर करके मेरा क्या होगा। ये छोटा बच्चा चलता चलता घुटनों के बल अग्नि की ओर बढ़ जाता है। उस बालक को मृत्यु का पता नहीं, बोध नहीं है, इसलिए वो डरता भी नहीं है। एक तो अबोध नहीं डरता, और दूसरा वो नहीं डरता जिसको मृत्यु का बोध है, जिसको पता है कि मरना सच है, जिसको पता है कि मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है, वो टलने वाली नहीं है।